स्टूडेंट्स, दिस इज समीर वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू द राइस साइंस क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने अम्ल व क्षार और लवण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, क्या होते हैं, किस तरीके से उनका लिटमस के प्रति व्यवहार होता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हमने वहां पे देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अम्ल और क्षार की रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार वो रासायनिक गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, या हम इसको कह सकते हैं अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले जो अभिक्रिया हमें देखनी है यहाँ पे वो है कि जब अम्ल की क्रिया धातु से की जाए, धातु से होती है, यानी जब धातु के संपर्क में अम्ल आता है तो उस समय किस प्रकार से वो रिएक्शन करता है, क्या वहां पर उत्पाद बनते हैं, उनके बारे में अभी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है लवण और प्लस में हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा भी गया है कि क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातु से होती है या अम्ल की क्रिया धातु से होने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हमें ये याद रखना है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर लवण बनते हैं और प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस हमने अभिक्रिया करवाई जिंक धातु की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। सिंपल सा तरीका है याद रखने का भी, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन हमें यहाँ पर मुक्त करनी है, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई, बचा क्या यहाँ पे SO4 और Zn। तो ZnSO4 एक फॉर्मूला होता है, हमें याद है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ZnSO4। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl की अभिक्रिया करवाई हमने कॉपर धातु के साथ, तो जब कॉपर धातु के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CuCl2 कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो है यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा भी अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी कारण इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो 8th क्लास में भी काफी बार आया हुआ है और 10th क्लास में पूछा जाता है, क्या कारण है कि धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थों को नहीं रखा जाता, यानी नींबू जैसे जो पदार्थ होते हैं उनको नहीं रखा जाता। उसका कारण भी यही है कि यहाँ पर ये लवण बनते हैं और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये दोनों ही जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु के बने पात्रों में नहीं रखा जाता। दूसरा जो है हमारे पास अम्ल का गुण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है कॉमन है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों में। आपसे अगर कोई भी 2 रासायनिक गुणधर्म बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से 4 इनके अंदर अपने पढ़ेंगे भी रासायनिक गुणधर्म, उनमें से कोई 2 गुणधर्म यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एक ऐसा गुणधर्म है जो अम्ल और क्षार दोनों में कॉमन रहेगा। कैसे रहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपने यहाँ पर लेकर के चलते हैं।
हमने लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्लस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही प्रबल है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, यानी ये है अम्ल का उदाहरण और ये है क्षार का उदाहरण। अब दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl और प्लस में क्या बनेगा, H2O। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ली, तो बचा क्या हमारे पास Na और Cl। अगर आपको फॉर्मूले याद है जो पहले की वीडियो में आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि Na और Cl को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है, नमक। तो यहां से हमने देखा कि जब अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। तो ये एग्जांपल हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा और एग्जांपल देख सकते हैं, CaOH की होल ट्वाइस और H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस में H2O। तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ कि एक लवण बना और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे जल प्राप्त हुआ। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है भी जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे तो लवण और जल जो हमें प्राप्त होगा। तो ये है अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों में पहले दो रासायनिक। तीसरा जो रासायनिक गुणधर्म है या रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या होगा कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए दो तरीके के ऑक्साइड होते हैं, एक होते हैं धात्विक ऑक्साइड और एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अब इनमें देखिए क्या डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आप समझ जाएंगे। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनमें पहली बात है धातु उपस्थित नहीं होगा। दूसरा, धात्विक ऑक्साइड में धातु उपस्थित रहेंगे, ऑक्सीजन साथ में जुड़ी रहेगी। इनकी प्रकृति हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें प्रकृति ध्यान में रहेगी तो हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और वो प्रकृति पे ही डिपेंड रहेगा क्वेश्चन जो होगा। 8th क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए अधात्विक जो ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति ऐसे ही हमें याद रखनी है, कैसी होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय प्रवृत्ति। अब दोनों की प्रवृत्ति जब हमें पता है तो हम ये समझेंगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे या अधात्विक के साथ। क्योंकि देखिए अधात्विक किस प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रवृत्ति। अम्ल की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने का कोई मतलब नहीं है। किसकी करवाएंगे, क्षारीय प्रवृत्ति वाले पदार्थ की, यानी धात्विक ऑक्साइड। तो जब हम अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति है क्षारीय। क्षारीय है तो यहां पर क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल हमें प्राप्त होगा। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लवण और जल बनेंगे। तो यहाँ पर हम बना के देखते हैं। अम्ल हमने लिया मान लीजिए HCl और धातु हम धात्विक ऑक्साइड लिया मान लीजिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, देखिए सिंपल सी अभिक्रिया है। जल हमें यहाँ पे बाहर निकालना है, जल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, H2O। तो देखिए दो यहाँ पे हाइड्रोजन ली थी हमने, वो बाहर निकल गई। O यहाँ पे ऑक्सीजन थी, वो यहाँ से बाहर निकल गई। बचा क्या, Cu और Cl। तो क्या बनेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ये एक लवण है और साथ में क्या प्राप्त हुआ, हमें जल प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए HCl प्लस जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए दो लगाना पड़ेगा। क्यों, जल के अणुओं के लिए H2 बाहर निकालनी जरूरी है। तो ये हो गया H2O और क्या बनेगा
Zn है यहाँ पे, Cl दो बचे हैं, तो क्या हुआ ZnCl2। तो ये हुआ अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अम्ल जल में आयनों में वियोजित हो जाते हैं। यानी जब भी अम्ल को जल में डाला जाएगा तो वो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसी कारण जल जो होता है, अम्लीय जल जो होगा, वो विद्युत धारा का क्या रहेगा, सुचालक रहेगा। क्योंकि धारा प्रवाह के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की आवश्यकता होती है। देखिए HCl क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। दूसरा मान लीजिए हमने लिया H2SO4, तो यहाँ क्या बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। ये जो यहाँ पर संयोजकता हम लिख रहे हैं, ये संयोजकता आप पिछली क्लास में 9th क्लास में जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे संयोजकता जो है वो लिखी जाती है। तो ये हो गए अम्लों के रासायनिक गुणधर्म या अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो 4 प्रकार की ये अभिक्रियाएं हैं या गुणधर्म हैं, इनको आप याद कीजिए और इनमें से कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है बोर्ड में, तो हमारे पास आसानी से क्षार के रासायनिक गुणधर्म या हम कह सकते हैं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहला देखिए इसके अंदर अम्ल के समान ही क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, वही चीज क्षार की अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। पर ये याद रखना है कि सभी जो क्षार हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनाते। यहाँ पर कुछ चुने हुए जो धातु हैं उनकी अभिक्रिया हम क्षार के साथ देखेंगे, जैसे NaOH प्लस Zn यानी जिंक धातु की अभिक्रिया। तो यहां बनेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनानी है हमें। यहाँ 2 आया, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो ये आगे क्या बनेगा Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंक। दूसरी अभिक्रिया देखिए NaOH की अभिक्रिया Sn, ये होता है 10। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, पहली चीज हाइड्रोजन यहाँ पर बनेगी, दूसरा 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्या बनेगा Na2SnO2, ये होता है सोडियम स्टेनाइड और ये होता है सोडियम जिंकेट। तो ये दोनों जो है आपको पता होने चाहिए। तो ये है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा जो है हमारे पास वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये अम्ल और क्षार में कॉमन है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो देखिए क्या होगा, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण और जल, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा, लवण व जल। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है अम्लीय और अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो क्षार ले लेते हैं हम यहाँ पे NaOH प्लस
अधात्विक ऑक्साइड मान लीजिए हमने लिया CO2, क्या बनेगा? सबसे पहले H2O बाहर, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ये H2 हो गया। उसके बाद क्या बचता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है कि एक तरफ जब CO2 होगी तो आपके सिलेबस के लगभग जो फॉर्मूले हैं या समीकरण हैं उनमें दूसरी तरफ हमेशा ही CO3 जो है वो बनेगा। लगभग 95% चांसेस यही रहते हैं भी एक तरफ CO2 है तो दूसरी तरफ हमेशा ही CO3 हमें प्राप्त जो है वो होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे CaOH की और ट्वाइस प्लस CO2 तो क्या बनेगा? देखिए CaCO3 प्लस H2O, क्या बना? CaCO3 प्लस H2O। तो एक समीकरण हमें यहाँ पर ये भी जो है वो याद करनी है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 जो है वो रासायनिक गुणधर्म कह सकते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो वो अभी तक पढ़ी है। 4th पॉइंट देखिए यहाँ पे, क्षार जल में विलय होकर आयन देते हैं, यानी आयन प्रदान करते हैं। कैसे? जैसे अम्ल प्रदान कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल NaOH, तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो दोनों आयनों के अंदर क्या हो गया? ये विभक्त हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये थे 4 रासायनिक गुणधर्म क्षार के और 4 ही अम्ल के। पहले आपको अम्ल व क्षार और लवण की जो वीडियो है उसे देखना है, फिर उसके बाद अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म आपको समझने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे।